राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का किया समर्थन। पुतिन ने कहा यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सदस्यता, भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत के वजीर खारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर, ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। We have a real challenge today, not being in the Security Council. I think we have to find ways of reforming the UN and other international bodies. My belief is that countries, those who are currently benefiting, will fight those changes, will resist those changes. डॉक्टर जयशंकर जो वो यूके में उन्होंने जो है वो कई जगहों पर बातचीत की कि जो 1 बिलियन पीपल जो है वो क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, यानी कि इंडिया के लोग जो है ना वो क्योंकि अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है तो उसके वो इस तरीके से अपना टाइटल भी रखते हैं, तो ये बड़ा एक यानी इम्पैक्ट करने वाला जो टाइटल है। एंड दे बिलीव इंडिया कैन कंट्रीब्यूट डेमोक्रेटिक वे एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका, बल्कि 2+2 किया है। भारत में जाके वापसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह में, उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है, ये जाती दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। समझ से ना आने वाली बात है, इसमें किसका कसूर है? अगर इंडिया उन तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकता है तो पाकिस्तान के साथ उसको अच्छे रिलेशंस रखने में कोई क्या मसला है? फिर इसका मतलब है कि मसला किसी और। तो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज कह रहा है कि जी हमें अफगान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं। बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ओबामा आएगा तो वो यही कहेगा, ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो है वो यूएन में स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कह रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। बल्कि अब जारी बात है किसी ने पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी कि इनको यूएनएससी का मेंबर बनाएं या उनके साथ इस तरह की चीज़ करें। तो ये क्वेश्चन है कि जी वो ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन, इंडिया कहता है जी इस खित्ते में हम ही हैं, चाइना तो ऑलरेडी है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि भाई ये इंडिया अगर यूएनएससी का मेंबर बनता है, परमानेंट मेंबर बनता है, पाकिस्तान के लिए तो मसले ही मसले शुरू हो जाएंगे ना। और वो जो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस इंडिया का होगा वो तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू मैच इट इन एनी वे। पाकिस्तान उसको कभी कहीं मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की वो कैपेसिटी नहीं होगी उन चीज़ों को करने के लिए। वो तो उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे हमारी एक्सेस ही नहीं है और ऑलरेडी वो उन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया हुआ है। और इंडिया कह रहा है जी सिंस वर्ल्ड वॉर 2, अभी आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है जो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हो चुका हुआ है और दुनिया की जो बड़ी लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है उसको मौका दिया जाना चाहिए इस चीज़ के हवाले से। और ये चीज़ इंडिया बार बार जिसे वो कहते हैं ना कह रहा है, इसके ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं और इन चीज़ों के ऊपर और वो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज़ कह रहा है कि जी हमें अफगान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं, हमने जो है वो जिसे बोलते हैं कि मौका आखिरी एक टाइम दे दिया है अफगान तालिबान मिलिटेंट्स को कि वो हमारे जो मुल्क छोड़ जाएं, जो मिलिटेंट्स हैं वो मुल्क छोड़ जाएं और जो इलीगल हैं वो वैसे छोड़ जाएं और अफगानिस्तान को हम जो है वो अब चांस नहीं देंगे। देखिए ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करें, जिसे वो कहते हैं ना दैट्स द ओनली ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, मल्टीलैटरल अप्रोच, विच मीन्स बेसिकली वो कह रहा है कि ये चाइना अकेला ना साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और अमेरिका अकेला ना इस खित्ते में और उस खित्ते में फैसले करे, सानू भी नाल पाया करो। ठीक है जनाब। सो ये एक दैट्स व्हाट दे बिलीव एंड दे बिलीव इंडिया कैन कंट्रीब्यूट डेमोक्रेटिक वे एंड एन इंक्लूसिव
डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से भी आता है कि ये इंडिया को कैसे इख्तियार है कि वो ये कहे कि वो साउथ एशियन रीजन में से उसने जाके करना है। लेकिन ये इख्तियार ऐसे ही है कि जैसे प्रेसिडेंट की ये चीज़ है। सो 1945 के बाद अभी डॉक्टर जयशंकर इंग्लैंड में इस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे जी कि चीज़ें बदलनी चाहिए। 1945 के बाद चीज़ें नहीं बदल रही, एक ख़ास किस्म की मोनोटोनस है, हमें उन चीज़ों से आगे निकलना है जिसे वो कह रहे हैं। आप देखें ना, डॉक्टर जयशंकर अगर इंडिया अमेरिका के बारे में ये कह रहा है, दैट इज़ नॉट अ डिक्लाइनिंग पावर बट दैट इज़ अ कंट्री विच इज़ री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। तो उसके इस बात की वैल्यू तो वर्थ आपको मिलेगी। लेकिन इफ समबडी फ्रॉम पाकिस्तान सेज दिस दैट, तो हम क्या कहेंगे अमेरिका के बारे में? हम कहेंगे ओए तो सी मुदाखलत नहीं करन देंगे, ओए ऐसी इंज नहीं करन देंगे। सो दैट मेक्स द केस कि हम किस तरह अमेरिका के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो इंडिया जो है वो अमेरिका के बारे में किस तरह बात करना चाहता है। वो थ्रेटिकली एक और एंगल से बात करते हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो सारा टाइम जो है वो सियासी अंदाज में से अमेरिका के बारे में बात करती है, या और जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं उनके हवाले से सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होगा जो कि बाकी जिसे कहते हैं ना चीज़ें होंगी, उसका सिर्फ इस चीज़ से ताल्लुक होगा कि बस फाड़ लो अपने मुल्क में कर देनी है। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट श्योर कि भाई हाउ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हम कैसे अपने आप की रेलेवेंस रख सकते हैं। हम क्या अफगानिस्तान के बारे में भी बातें करते रहेंगे? ठीक है जी। अब हमारे वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के बारे में कहा है जी कि अफगानिस्तान जो है ना, अब ये नया कट्टा बेसिकली उन्होंने खोल दिया हमारी ज़ुबान में कि जी अफगानिस्तान के साथ हमारे तब मसले हल होंगे जहाँ एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी। तो भाई पहले इस लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में तो हम लुटियाँ डाल रहे थे कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये फलान है, टमकान है, दुनिया कह रहे थे रिकग्नाइज करो इसको। हमारे भी तो देखें ना वो करने के। सो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अप्रोच है वो इसी तरह ही है। साढ़े पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ अप्रोच, आज दी दिहाड़ी और कल दा दिन और परसों और चौथ और कोई वो नहीं है। अफगान तालिबान से हमने जपियाँ डालनी थी। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि भारत की बढ़ती पावर और बढ़ती ताकत को देखते हुए पूरा विश्व भारत के साथ अच्छा संबंध चाहता है और भारत के साथ हमेशा हर टाइम खड़ा रहता है। इसी की ताजा मिसाल है कि जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर या जयशंकर सिंह ने यूएन में यह कहा कि अब यूएन में एक और सदस्य बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब अगर इंडिया को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया तो यह इंडिया के 1.5 बिलियन जनता के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस समय इंडिया की है और इंडिया ही वीटो पावर में ना हो, ये इंडिया के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्योंकि इंडिया के लोग हर जगह हर 15-10 में से लगभग आधे इंडियन है अच्छे पोस्ट पे, लेकिन इंडियन को यूएनएससी में अच्छी सदस्यता न मिलने की वजह से यूएनएससी अब धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। यह धीरे धीरे चाइना की कठपुतली हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में सभी चारों देश हैं, सिर्फ चाइना ही इंडिया के सपोर्ट में नहीं है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इंडिया के सपोर्ट में बोला है कि इंडिया को वीटो मिलना चाहिए। जब से फैला तब से पाकिस्तान का काफी ज्यादा बुरा हाल, वहीं दूसरी तरफ चाइना का भी, क्योंकि अब धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड से खत्म होता जा रहा है और इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे अच्छे से बन रहा है, जिसे देख करके चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।